हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए आई स्पिट ऑन योर ग्रेव का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि ईयर 2013 में रिलीज़ हुई थी। अब जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उन लोगों को आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो पार्ट 1 को भी देखना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में हमें केटी नाम की लड़की दिखाई जाती है। यह एक मॉडल होती है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में एक छोटे से रेस्टोरेंट में एक पार्ट टाइम जॉब करती है अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए। उसी रेस्टोरेंट में वह एक लड़की से मिलती है जिससे कि वह अपना पोर्टफोलियो दिखाती है। वह लड़की केटी से कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में कोई अच्छा सा एजेंट चाहिए तो तुम्हें अपना पोर्टफोलियो अपडेट करना होगा, और फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। शाम को रेस्टोरेंट से घर जाते वक्त केटी को एक छोटा सा नोटिस दीवार पर चिपका हुआ मिलता है जिसमें कि एक फोटोग्राफर का नंबर था जो कि फ्री में नए मॉडल्स का फोटोशूट कर रहा था। केटी उसका नंबर वहां से ले लेती है और घर पहुंचते ही वह अपने पड़ोसी जैसन के चूहा पकड़ने में मदद करती है, जिसके बाद जैसन उसे कॉफी के लिए पूछता है। अगले सीन में केटी उस नंबर पर कॉल करती है जो कि उसने रेस्टोरेंट से आते वक्त लिया था। सामने से एक इवान नाम का लड़का फोन उठाता है और केटी को अपनी कुछ फोटो सेंड करने के लिए कहता है। केटी उसे अपनी कुछ फोटो सेंड करती है जिसके बाद वह उसे कल के फोटो शूट का लोकेशन भेज देता है। केटी इस बात को लेकर काफ़ी खुश थी। अगले दिन केटी इवान के दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है जहां पर उसे इवान के अलावा 2 लोग और मिलते हैं जिनका नाम निक्की और जॉर्ज होता है। तभी इवान केटी को कहता है कि फोटोशूट के लिए तुम्हें कुछ अलग तरह के कपड़े पहनने होंगे, जिसके बाद वह लोग केटी का फोटोशूट चालू कर देते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि जॉर्ज केटी को एक अलग ही नज़र से देख रहा होता है। फिर इवान केटी को अपना ऊपर का टॉप उतारने के लिए कहता है पर केटी मना कर देती है। केटी को लग रहा था कि वह लोग उसके न्यूड्स इंटरनेट पर बेच देंगे। फिर केटी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जॉर्ज केटी के घर आता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसमें कि केटी की फ़ोटोज़ थी। केटी जॉर्ज से वह पेन ड्राइव ले लेती है और जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जॉर्ज अपने कंप्यूटर में केटी की फ़ोटोज़ देख रहा होता है। उसी रात जब केटी अपने कमरे में सो रही होती है तब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जैसे ही वह सामने देखती है तो वहाँ पर जॉर्ज खड़ा होता है जो कि उसकी फ़ोटोज़ खींच रहा था। केटी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है और उसे जॉर्ज पर टीज़र गन से अटैक कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जॉर्ज केटी को पीछे से पकड़कर घर के अंदर घसीट लेता है। इतना शोर सुनकर केटी का पड़ोसी जेसन जाग जाता है और ऊपर जॉर्ज केटी का सर जमीन पर मार मार कर उसे अधमरा कर देता है और उसके बाद वह उसके मुंह में एक कपड़ा डाल देता है ताकि वह चिल्ला ना सके। वह एक तार से केटी के हाथ पर बांध देता है और तभी दरवाजे पर जेसन आ जाता है। वह जैसे ही केटी को छुड़ाने के लिए जाता है तभी जेसन उसके पेट में चाकू से वार करके उसे मार देता है। उसके बाद जॉर्ज केटी के कपड़े फाड़कर उसे नंगा कर देता है और फिर वो उसका रेप कर देता है। जेसन अधमरी हालत में यह सब देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज को रियलाइज होता है कि यह उसने क्या कर दिया। वह परेशान होकर अपने दोनों भाइयों को वहां बुला लेता है। वहां की कंडीशन देखकर इवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद इवान जॉर्ज से चाकू लेकर केटी के हाथ में पकड़ा देता है और उसे एक ड्रग खिला देता है जिसकी वजह से केटी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें केटी को एक बंद डब्बे में देख पाते हैं और जैसे ही केटी की आंखें खुलती हैं वह अपने आप को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ पर निक्की उसके साथ रेप कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है और निक्की को हटा देता है, जिसके बाद निक्की केटी पर टॉयलेट कर देता है और तभी इवान आकर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। केटी जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश कर रही थी पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगले सीन में वो तीनों केटी को नींद की गोली देने की कोशिश करते हैं, मगर केटी उस गोली को खाने की बजाय गाल में दबा लेती है और जब जॉर्ज उसके पास आकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो वह बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो सड़क पर चिल्ला चिल्ला के मदद मांगती है पर किसी को भी उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, इसका नाम किरिल होता है। केटी उससे बताती है कि 3 लोगों ने मिलकर मेरा रेप किया और अब मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर किरिल बोलता है कि तुम बुल्गारिया में हो। यह सुनकर केटी रोने लगती है। किरिल केटी से कुछ सवाल पूछता है और डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है पर केटी मना कर देती है, जिसकी वजह से किरिल को शक हो जाता है कि शायद केटी ने ड्रग्स ले रखी है, इसलिए वह डॉक्टर के पास जाने से मना कर रही है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। इस लेडी का नाम एना होता है जो कि रेप क्राइसिस सेंटर में काम करती थी। वो केटी को कहती है कि मैं तुम्हें अमेरिकन एम्बेसी ले जाऊंगी, मगर एना केटी को वापस उसी बेसमेंट में ले आती है। दरअसल एना कोई रेप क्राइसिस सेंटर में काम नहीं करती थी,
वह निक्की और जॉर्ज की माँ होती है। अगले सीन में केटी के पास एक आदमी आता है जो कि इवान के बाप का दोस्त होता है। वो केटी को इलेक्ट्रिकल झटके देकर टॉर्चर करता है और उसके बाद उसका रेप भी करता है। उस आदमी के जाने के बाद इवान केटी को बहुत मारता है। इसके बाद वह तीनों केटी को एक डब्बे में बंद करके जिंदा ही दफना देते हैं, मगर बेसमेंट कमजोर होने के कारण नीचे से टूट जाता है और वह एक सीवेज लाइन में गिर जाती है। इसका मतलब केटी अभी मरी नहीं थी। केटी किसी तरह उठ के वहां से निकल जाती है। वो इतनी ज्यादा भूखी होती है कि वहां पर एक चूहा मारकर खाने लग जाती है। अगले सीन में जब केटी एक घर में चुपके से खाना खा रही होती है, तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है। यह एक चर्च का फादर होता है जिसका नाम डिमोव होता है। वो केटी को कुछ कपड़े और खाने का सामान दे देता है, जिसे लेकर केटी वहां से चली जाती है। केटी अपना गुजारा अभी भी सीवेज टनल में ही कर रही होती है। अगले सीन में केटी सीवेज चैनल से होते हुए अमेरिकन एम्बेसी पहुंच जाती है, मगर वह एम्बेसी के अंदर नहीं जाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने गुनहगारों को सजा देने की ठान ली थी। अगले सीन में केटी फादर के लिए एक बाइबल का वह पन्ना खोलकर चली जाती है जिसमें कि लिखा था वेंजेंस इज माइन, और अब फादर डिमोव समझ गए थे कि केटी अब अपने रेपिस्ट को जान से मार देगी। अगले सीन में केटी उसी बेसमेंट से एना के घर के अंदर चली जाती है, जहां पर वह एना के पैसे चुरा लेती है, जिसकी मदद से वह कुछ कपड़े और हथियार खरीद सके। अगले सीन में जॉर्ज को केटी दिखाई देती है। वह उसका पीछा करता है। केटी का पीछा करते करते जॉर्ज उसी टनल के अंदर पहुंच जाता है और तभी केटी उस पर पीछे से हमला कर देती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि फादर किरिल के पास बैठे होते हैं और उसे पूरी कहानी बताते हैं। अगले सीन में केटी ने जॉर्ज को वायर की हेल्प से एक दीवार से बांध दिया था, जिसके बाद केटी चाकू से जॉर्ज का पूरा शरीर काट देती है और उसके बाद उसके घाव पर सड़ा हुआ खाना लगा देती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि निक्की एक बार में बैठकर एंजॉय कर रहा होता है कि तभी उसे केटी दिखाई देती है। वह उसका पीछा करता है और एक टॉयलेट रूम में चला जाता है, जहां पर केटी उस पर पीछे से हमला कर देती है और उसका मुंह पकड़कर टॉयलेट सीट में डाल देती है और दम घुटने की वजह से निक्की की वहीं पर मौत हो जाती है। केटी एक बार फिर से जॉर्ज के पास आती है और उसके घाव में लकड़ी डालकर उसे टॉर्चर करने लग जाती है। अगले सीन में केटी चर्च जाती है, जहां पर उसे वाल्को दिखाई देता है। वाल्को भी केटी के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, पर जैसे ही वह चर्च के बेसमेंट में पहुंचता है, वैसे ही केटी उसे मारकर एक बेड पर बांध देती है, जिसके बाद वह उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जैसे कि उसने केटी के रेप के दौरान दिए थे। केटी उसके मुंह में एक इलेक्ट्रिक वायर डालकर पावर सप्लाई ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वाल्को की मौत हो जाती है। अगले सीन में केटी वापस से एना के घर जाती है और उसे भी मारकर एक डब्बे में बंद कर देती है। एना देखती है कि उसके सामने जॉर्ज बंधा हुआ है, जिसका कि अब पूरा शरीर सड़ने लगा था। अब सिर्फ इवान बचा था। वह भी एना को ढूंढते ढूंढते उसी बेसमेंट के रास्ते उस टनल में आ जाता है, पर जैसे ही वह जॉर्ज को देखने के लिए उसके पास जाता है, वैसे ही केटी उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और उसे एक टेबल पर बांध देती है और उसके टेस्टिकल्स को बेंच प्रेस के जरिए क्रश करना चालू कर देती है। दूसरी तरफ किरिल भी उस चैनल के अंदर आ चुका था। यहाँ पर इवान एक बहुत बड़ा खुलासा करता है कि एना उसकी माँ नहीं है, बल्कि इवान के फादर ने एना का कई बार रेप किया था, जब तक कि निक्की और जॉर्ज पैदा नहीं हो गए थे। सच में यह फैमिली तो कुछ ज्यादा ही मेंटली सिक थी। केटी धीरे धीरे कर इवान के टेस्टिकल को क्रश करना चालू कर देती है और फाइनली उसके टेस्टिकल्स फोड़ देती है। तभी पीछे से किरिल आ जाता है। वह केटी को ऐसा करने के लिए मना करता है और उसे न्याय दिलाने का वादा करता है, पर तभी अचानक से इवान पीछे से केटी का गला दबाना चालू कर देता है, जिसकी वजह से किरिल को इवान पर शूट करना पड़ता है और इवान की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर केटी वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि केटी अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जा रही होती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।